पिछली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई एक सरकार थी। मोदी साहब का नारा है न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एग्जम्प्टेड है इस नारे से। कर्नाटका के अंदर जनता परेशान थी। कर्नाटका की हार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, प्रधानमंत्री की भी हार है। और 5 साल ये सरकार चलेगी और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो निश्चित तौर से पूरे किए जाएंगे। 2000 के नोट के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी कहा है, मैं आरबीआई से पूछता हूँ कि 2000 का नोट क्यों रोका गया, क्या कारण थे? आप अपना ही डिसीजन 7 साल बाद उसको आप चेंज कर रहे हैं, उसके चाटने वाली बात हो जाएगी। देखिए, फैसला आरबीआई का नहीं है। आरबीआई ने तो प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पे ये फैसला लिया है। और ये सरकार पहले जो नोटबंदी हुई थी उससे कोई सबक नहीं सीखी है। आपने 2000 का नोट जारी किया, 1000 और 500 का, ये कह के आपने कहा कि ये लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि आपको कालाधन वापस चाहिए था। उस वक्त मुझे याद है कि 15,40,000 करोड़ 1000 और 500 के नोट मार्केट के अंदर थे, जिसमें से 15 लाख करोड़ से ज्यादा वापस आ गए थे। तो वो काला धन कहां चला गया था? अब एक बार फिर आप काले धन की बात कर रहे हैं। क्या काला धन 2000 के नोटों में रखा गया है, 500 के नोटों में नहीं है? तो क्या आप 500 के नोटों पर भी पाबंदी लगाएंगे? और उस काले धन का क्या हुआ जो आप, अडवाणी साहब, बाबा रामदेव गिनती बताया करते थे कि विदेशी बैंकों के अंदर इतने लाख करोड़ रुपया रखा है? आज तो एक पैसा भी नहीं आया और उसकी चर्चा भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उसकी टाइमिंग पे क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके की टाइमिंग रही है, वो वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाए समर वेकेशंस के लिए। उनको पता है कि ये ऑर्डिनेंस इलीगल है और 5 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा 1 जुलाई को इसे चैलेंज करेगी सरकार। देखिए, ये सरकार, चुनी हुई सरकारों को विपक्ष की बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर पूरा कंट्रोल चाहती है, जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। आपने देखा है कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया ताकि उस पर भी इनका पूरा कंट्रोल रहे। 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 679 ऑर्डिनेंसेस जारी किए तमाम सरकारों ने, और मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों के अंदर 85-90 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए। ये सरकार ऑर्डिनेंसेस के जरिए पूरे देश में अपना हुकूमत बनाए रखना चाहती है। ना पार्लियामेंट की इज्जत है, ना संविधान की इज्जत है। सत्ता की भूखी हुई ये सरकार है। ऑर्डिनेंस की दिल्ली गवर्नमेंट को कि उनका हरासमेंट किया जा रहा है जब से केंद्र ने ऑर्डिनेंस से एम्पावर करा है एलजी को। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्यूरोक्रेट्स तो कितना? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स तो बेचारा दबाव में काम कर रहा है। भारत सरकार के दबाव में आईएएस आईपीएस लोग काम करते हैं। अगर अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 2-4 दिन पहले, तो ये तो संभव नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर दिल्ली की सरकार ने उनको परेशान करना शुरू किया हो। उससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर हुकूमत कर रही थी और अब ऑर्डिनेंस के बाद भी वही हुकूमत कर रही है। बात कर लेते हैं सर, चार्जशीट कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटलर थे 1984 के जो एंटी सिख राइट्स हुए थे केस, उसके ऊपर उस कनेक्शन में उनके ऊपर ये केस। देखिए, मैं कहूँगा इसकी पूरी मालूमात हमें नहीं है कि क्या है, लेकिन इसकी मालूमात होगी तो आपसे बात करेंगे। और आज 35 साल के बाद सीबीआई ये काम कर रही, पहले की ये क्यों नहीं किया? अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको पहले सजा मिलनी चाहिए थी। आखिरी प्रश्न मेरा, अन्नामलाई, उन्होंने कहा है कि भाजपा के बिहाफ से तमिलनाडु विंग के और लोगो, तमिलनाडु के लोगो के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करेंगे निर्मला सीतारमन से इंस्ट्रक्ट करें फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जितना भी
2000 का इनकमिंग पैसा नोट आएगा तमिलनाडु के थ्रू, जितने भी सोर्सेज होंगे, क्योंकि जो करप्ट डीएमके है, जो आपकी काफ़ी करीबी पार्टी है, उन्होंने यूज़ किया होगा, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे डीएमके पार्टी। इस तरीके से करप्शन का भी एक एलिगेशन आपके एलआई के खिलाफ बीजेपी लगा रही है। देखिए, तमिलनाडु के बीजेपी के नेता हैं, अगर वो ही डीएमके पे एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो कौन एलिगेशन लगाएगा? तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, इसलिए उनके इस बयान का कोई बहुत मतलब नहीं है। वो जो चाहे बयान दें, उससे कोई